नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू की चुनावी यात्रा। क्या बोलता है बुंदेलखंड। हम अपनी चुनावी यात्रा में हैं। चुनावी यात्रा में जिला अध्यक्ष हमीरपुर हमारे साथ मौजूद हैं। हम जिला अध्यक्ष जी से जानते हैं कि किस तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर के रणनीति उनकी पार्टी बना रही है। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या है 2022 की चुनाव की रणनीति, किस तरीके की बना रही है आपकी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कैडर पार्टी है। हम लोग अनवरत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमारा अनवरत संगठन काम करता है। हमारी हमेशा तैयारी रहती है। हमारी प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने इतने काम किए हैं कि जनता भाजपा को पसंद कर रही है, भाजपा को वोट देना चाहती है। देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सीट संभाली है, उत्तर प्रदेश के अंदर से अराजकता खत्म हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है। जो सपा बसपा के सरकार में वहाँ के सपा बसपा के कार्यकर्ता थाने चलाते थे, तहसील चलाते थे, जिला चलाते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर थानेदार थाना चला रहा है, तहसीलदार तहसील चला रहा है और जिलाधिकारी जिला चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की अनवरत तैयारी है। जब भी चुनाव, जो भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जो भी देश के नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने निर्णय लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने, देश और प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के 2022 में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से ऊपर सीटें प्राप्त करके एक बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। आपने कहा कि 350 सीट के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन हाल में ही अभी एक सी वोटर सर्वे आया, वो तो बोल रहा है कि लगभग 250 के आसपास ही आएगी। 100 सीटों का लंबा अंतर। वो किसी दुर्भावना से प्रेरित होगा। हमारी जनता के हम संपर्क में सदैव रहते हैं। जनता के जो काम किए हमारी सरकारों ने, गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म किया है। एक विकास की धारा उत्तर प्रदेश के अंदर बही है। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर आना नहीं चाह रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, यहाँ के उद्योग मंत्री से साथ बराबर संपर्क में है। मैं हमीरपुर जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ भरुआ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भरुआ के अंदर बनने जा रही है। कई और उद्योगपति हमारे भरुआ के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल खत्म हुआ है और देश के और विदेश के उद्योगपति देश और प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं। ये एक नमूना है उत्तर प्रदेश में कि अराजकता खत्म हुई। अध्यक्ष जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको कमजोरी समझते हैं आप और किसको अपनी ताकत समझते हैं? बीजेपी की कौन सी चीज कमजोर रहेगी और कौन सी चीज ताकतवर रहेगी? हमारा कुछ भी कमजोर नहीं है। हमारा नेतृत्व मजबूत है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर से जंगल राज को खत्म किया है, विकास की धारा बही है। हमारा कुछ भी कमजोर नहीं है। हमारा नेतृत्व भी मजबूत है, हमारा संगठन भी मजबूत है, हमारी बूथ की इकाई मजबूत है। हर बूथ हम जीत के आने वाले हैं। हमारी मंडल की इकाई मजबूत है, हमारी जिले की इकाई मजबूत है। संगठन के माध्यम से हम सरकार बनाएंगे। संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में लगने वाला है। अब बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर फिर सरकार। बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं, समय बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। मैं काफ़ी दिनों से ये देख रहा हूँ कि युवा मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष का पद है, कुछ जिलों में, बुंदेलखंड के कुछ जिलों में लगातार खाली है। और फिर उसके बाद जब चुनाव की आहट आने लगी तो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं को तभी पदोन्नत किया जाता है जब चुनाव काफी पास में होते हैं? ऐसा नहीं है। एक भी दिन कोई भी पद हमारे यहाँ खाली नहीं रहता है।
जहाँ तक युवा मोर्चा के सवाल है, हाँ कुछ कोरोना काल के कारण हमारा संगठन की नियुक्तियां लेट हुई हैं, लेकिन एक भी दिन पद खाली नहीं रहा। पहले नियुक्ति होती है, उसी समय पुराने अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होता है। एक भी दिन कोई भी, चाहे मेनवाडी का पद हो, चाहे युवा मोर्चों के पद हो, या हमारे प्रकल्प हैं, विभाग हैं, कोई भी पद खाली नहीं रहता है। जहाँ जिस कार्यकर्ता की उपयोगिता होती है, संगठन वहाँ पर उसको लगाता है। हालांकि आपने अभी बताया कि 2022 में बीजेपी की सरकार आएगी। 2017 में भी बीजेपी की सरकार विकास के मुद्दों को लेकर के आई थी। 2022 में अब किन मुद्दों के साथ बीजेपी सरकार आएगी? अगर आप कह रहे हैं कि 350 की सीट आएंगी आपकी बीजेपी। हमारा एजेंडा था उत्तर प्रदेश के अंदर से हम अराजकता खत्म करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर से अराजकता खत्म कर दी। विकास का पहिया उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है कि कहाँ यहाँ तक बाद विकास खत्म हो जाएगा। हमको और विकास करना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। हमने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकाला है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकाला है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर हर घर में टोटी से पानी पहुँचाने का काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। विकास का कोई मानक नहीं है, विकास का मानक ये है कि विकास निरंतर होते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश जब हमको मिला था, उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा है ये तय नहीं था। हमने गड्ढा मुक्त करने का उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है। सारे हाईवे ठीक किए हैं, गांव की सड़कें ठीक करी हैं। हमने विकास का पहिया आगे बढ़ाया है। 2022 में के बाद और तेज गति उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और होगा। हमने सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम कई जगहों पर खोलने वाले हैं। विकास का कोई तय नहीं कि यहाँ तक हमको विकास करना है, निरंतर हमको विकास करना है। किसान की आय दूनी करनी है, हमको मजदूर को काम देना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है। वो हमने दिया है और आगे देने वाले हैं। इसी विकास के नाम पर हम फिर 2022 का चुनाव लड़ने। आपने बोला कि किसान की आय दोगुनी की बात करी। मोदी जी बोलते थे 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 बहुत पास में ही है, मुझे लगता है 3-4 महीने बाद 2022 लगेगा। तो लेकिन अभी तक किसान की आय दोगुनी तो हुई नहीं है। किसान की आय बढ़ी है। हमने जो सरकार ने तमाम कृषि यंत्रों में सब्सिडी दी है, हमने जो मार्केट खोला है। पहले किसान अपनी नज़दीक की मंडी में ही माल बेच सकता था, आज किसान देश के किसी भी मंडी पर माल बेच सकता है। जहां पर उसको अच्छे दाम मूल्य मिले अपने अनाज के, वहां पर वो अपने अनाज को बेच सकता है। अच्छे उन्नतशील बीज हमने दिए हैं, उससे उनकी उपज बढ़ी है, मार्केट में उनका रेट बढ़ा है। हमने जो MSP लागू की है, उससे भी उनकी आय बढ़ी है। दुगने नहीं तो दुगने के आसपास हम पहुँचे हैं और आगे हम दुगना भी हम पहुंचेंगे, किसान की आय दुगना करेंगे। देखते हैं कितना होता है। उमा भारती जी ने 2014 के लोकसभा में कहा था और 2017 के विधानसभा में कहा था कि बीजेपी पार्टी अगर राज्य में आती है या केंद्र में आती है तो बुंदेलखंड एकल राज्य का निर्माण होगा। लेकिन सर अभी तक बुंदेलखंड एकल राज्य का तो किसी भी तरीके का केंद्र के द्वारा सक्रियता दिखाई नहीं जा रही है। बीच में कुछ लगा था कि शायद बन सकता है, लेकिन फिर से वो मुद्दा ठंडे बस्ते में जा गया है। जहाँ तक बुंदेलखंड के राज्य के अलग होने का सवाल है, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन चूंकि 1.5 साल से कोरोना की स्थिति पूरे विश्व में और देश में चल रही है, कोरोना के चपेट के कारण जो हमारी पूर्व की योजनाएं देश के अंदर संचालित हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारे एजेंडे में है और निश्चित रूप से बुंदेलखंड राज्य हमारी ये उससे केंद्र नेतृत्व का हमारे है, लेकिन हम उसके समर्थक हैं। माननीय उमा भारती जी हमारी नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से इस पर विचार चल रहा होगा। कोरोना के कारण बहुत सारे जो काम हमको करने थे हम नहीं कर पाए, हम आगे करेंगे। आप बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के। मैं इलेक्शन कवरेज कर रहा था राठ में, तो कुछ लोगों के साथ मेरी वहाँ पर बैठक हुई, कुछ लोगों से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव था तो वो राठ आए और उन्होंने कहा कि मनीषा अनुरागी जी को अगर यहाँ से आप जिता देते हैं तो मात्र 1 महीने के अंदर रेलवे लाइन वहाँ पर बिछना शुरू हो जाएगी, कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2021 भी बीतने को है। जहाँ तक रेलवे लाइन का सवाल है, मुझे जानकारी है हमारी माननीय सांसद श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी
और जैसा कि आपने कहा, हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अमित शाह जी ने कहा है, तो रेलवे लाइन के सर्वे हो चुका है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, कोरोना काल के कारण बहुत सारी योजनाएं जो हमें करना था, हम नहीं अभी समय से पूरा कर पाए। चूँकि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, और हमने कोरोना को देश में, प्रदेश में कम करने का काम किया। हम खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोरोना को कम करने का काम किया है। और जो ये लंबित योजनाएं हैं, चाहे रेलवे लाइन की हो या अन्य कोई हो, ये सब हम आगे चल के पूरा करने वाले हैं। हाल में ही अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का रेजिग्नेशन है, क्या कारण समझते हैं आप ये रेजिग्नेशन देने का? ये पार्टी की योजना है। पार्टी के किस व्यक्ति की कहाँ पर उपयोगिता समझती है, उसको वहाँ पर दायित्व देती है। ये केंद्रीय नेतृत्व काम, इसमें मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारा नेतृत्व तय करता है किसकी क्या भूमिका कहाँ पर उपयुक्त है, किसकी कहाँ आवश्यकता है। वो केंद्रीय नेतृत्व का, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। 2022 में आप भी क्या दावेदारी देंगे? नहीं, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। अभी मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी वो मैं करूँगा। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन का सिपाही हूँ। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका मैं पालन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता, जिन्होंने साफ कहा है कि कोरोना की वजह से इतनी सारी जो योजनाएं लंबित हो गई हैं, कोरोना का साफ साफ हवाला दिया है उन्होंने। और वास्तव में ये बात सही है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी जो योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं अटक गई हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में जनता क्या चाहती है। जनता लगातार योगी सरकार चाहती है या फिर उसके बदलाव चाहती है? अगर दोबारा योगी सरकार आती है या बीजेपी की सरकार आती है, तो 1984 के बाद पहली बार होगा कि जब सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। अब देखते हैं, समय बताएगा, वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।